हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं इर्रेशनल की। पहली वीडियो में हमने बात करी थी रैशनल की और उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। दैट इज गोइंग टू बी इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर, पहले आपको पूरी डेफिनेशन प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। फिर डेफिनेशन को समझा देते हैं, फिर छोटी सी भाषा में बता देते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है। नंबर्स which when expressed in decimal would be in non-terminating and non-repeating form are called irrational numbers। सर, डेफिनेशन तो किताब में भी लिखी होती है, आप क्यों लिख रहे हो? किताबें बोलकर समझाती थोड़ी ना है। तो क्या बोल रही है डेफिनेशन, देखिए जरा। नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल, वो नंबर जिनको हम डेसिमल्स में जब एक्सप्रेस करते हैं और जब वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि जब कटते नहीं हैं, एंड नॉन रिपीटिंग, जब रिपीट नहीं होते, नॉन रिपीटिंग फॉर्म, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल, √5, √2, √3, √7 और तुम्हारे प्यारे भाई पाई को कैसे भूल सकते हैं, एक्सेट्रा। अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए, वह नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, और जो कि रूट्स में होते हैं, जैसे कि √5। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं √4 की, तो 4 का पेयर बनता है 2 2s 2 1s। तो इसको अगर फैक्टराइज करके लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, √4 इज इक्वल्स टू √2 × √2 इज इक्वल्स टू 2। सो 4 का स्क्वायर रूट अंडर रूट क्या हो गया? 2। ये था इर्रेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं आपको रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर समझ में आया होगा, क्योंकि ये 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ टर्म्स थी, जैसे कि मैंने आपको उससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। आज बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। लास्ट हमने खत्म किया था कंपोजिट नंबर से। नाउ द इट इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, छोटी सी डेफिनेशन, नंबर्स having more than 2 factors, वह नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल, 4 6 8 10, अंत तो है नहीं इसलिए इन्फिनिटी एक्सेट्रा। 4 के फैक्टर्स 4 है, 2 है, 1 है। तो देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट, परफेक्ट नंबर। a number
द सम ऑफ whose factors except खुद को छोड़कर the number itself is equal to the number. Example 6, 28, 496. बताता हूँ कैसे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 28 के फैक्टर्स देखते हैं, 28 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है, 7 से जाता है, 14 से जाता है. तो यहाँ पे इसके सम को ऐड करके देख लेते हैं. 14 + 7 which becomes 21, 21 + 4 25, 25 26, 27, 28. So this is the perfect example for perfect number. क्या बोल रहा है? A number the sum of whose factors, नंबर को छोड़कर, 28 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर उसको काट रहे हैं उनका सम 28 के बराबर आना चाहिए, तब जाके वो नंबर बनेगा परफेक्ट नंबर. प्राइम के अंदर आते हैं को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स और रिलेटिव नंबर्स, उनको आप को प्राइम भी बोलते हो, रिलेटिव भी बोलते हो. रिलेटिव प्राइम्स, को प्राइम सिंपल तरीके से देखते हैं, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है. जिनका HCF 1 हो, ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होंगे, पर HCF 1 होना चाहिए. एग्जाम्पल 2 और 3. 2 को अगर फैक्टर करते 2 1s रिमाइंडर द 1, 3 1s. Here you can see the only HCF it gets is 1. तो 2 into 1, 3 is equals to 3 into 1. So the HCF is 1. ऐसे नंबर का पेयर जिनका HCF आए 1, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स और बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर्स. ट्विन प्राइम नंबर्स, twin prime, sorry, two prime numbers whose difference is 2. दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आए. एग्जाम्पल पेयर में देखिए 3 और 5. अगर 5 में से 3 जाएगा डिफरेंस आएगा 2 और दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया ट्विन प्राइम नंबर. एक और एग्जाम्पल देखते हैं 5 और 7. 7 में से 5 गया 2 और दोनों ही प्राइम नंबर हैं. ये थी कुछ और टर्म्स. देखिए एक वीडियो में कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारी टर्म्स नहीं डाल पाते, इसीलिए जितनी टर्म्स मुझको याद आती जाएंगी. अभी मैंने आपको सिर्फ अलजेब्रा के फॉर्मूलाज को प्रोवाइड करवाया. कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जो बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए. जब भी आप कभी मैथ्स को बाय हार्ट सीखना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से करिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट. जितना बेसिक हो सकेगा उतना सारा कवर कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. चलिए, आपने टर्म्स को समझा. अब 2 क्वेश्चन बताता हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन बताएगा हाउ टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट. कैसे चेक करें कि कोई बड़े से बड़ा नंबर प्राइम है या नहीं है. क्वेश्चन 1 और वी कैन से टाइप 1. देखिए मैथ्स में कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो हमारे को गाइड से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दूसरा,
अगर आपको एक प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप वैसे ही और टाइप्स के क्वेश्चन को ट्राई करिए, तो आप वह कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ टू चेक प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको एक डिजिट दे दी गई 811, इसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। देखिए 811 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर 30 का स्क्वायर जो आता है वो आता है 900, 900, 30 का स्क्वायर 900। उससे पहले अगर 29 का करेंगे तो छोटा आएगा, इसलिए हमने 30 का स्क्वायर ले लिया 900, 900 विच मीन्स और 30 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 811। 900 और 30 का स्क्वायर जो कि ग्रेटर है 811 से, हमें 30 के नीचे से 30 के नीचे वाले सारे प्राइम नंबर लिख लेने हैं। कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अगर ये नंबर इन डिजिट्स में से किसी से भी चला जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इन डिजिट्स में से अगर ये नंबर किसी से भी चला जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा, बट फॉर्चुनेटली इट इज़ अ प्राइम नंबर। एट वन विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय, ये किसी से भी नहीं जा रहा है। आप काट के देख लीजिए, 1 लास्ट में 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 किसी नंबर से भी नहीं जा रहा है, इसीलिए ये प्राइम नंबर है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूँ, आंसर आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। आपको चेक करना है वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। क्वेश्चन है 319। आप इस डिजिट को चेक करिएगा और बताइएगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। चलिए, टाइप 2 बेसिक। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, और आपसे प्रॉमिस किया था कि इनकी शॉर्टकट्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए इनकी शॉर्टकट्स, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट इट, हाँ, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सेकेंड, a इंटू बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज्ड, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। वेरी सिंपल। बस क्या किया हम लोगों ने, ब्रैकेट खोल के a की मल्टीप्लाई दोनों अल्फ़ाबेट्स के साथ कर दी है, तो फॉर्मूला बन गया। अब इतनी बड़ी डिजिट को आप कितने सिंपल तरीके से, ये छोटे बच्चों के बहुत काम आने वाली है और बैंकिंग की भी एक ट्रिक है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काफ़ी मदद करेगी, कैलकुलेशन को फास्ट कर देगी, मैथ्स को सोचने का अलग तरीका। देखिए अब इतनी बड़ी अगर डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। 5, 6, 7, 9, 5, 8, then we have to multiply 1, 2, 3, 4 and 5. It will be taking a lot of time. Why should we waste our time even in class or in any competitive exams? तो चलिए देखें सीधा 5, 6, 7, 9, 5, 8, कितना है ये? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है ना। लाख लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 में से अगर एक चला जाएगा, 1 लाख में से अगर 99,999 हम माइनस करते हैं और 1 माइनस करते हैं तो यू विल बी गेटिंग 99,999। तो देखिए सिंपल हो गया। मल्टीप्लिकेशन को मैंने
सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखिए अब इज इक्वल्स टू 5 6 7 9 5 8, कितने जीरो लग रहे हैं आगे, 1 2 3 4 5 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, बहुत सिंपल, 8 5 9 7 6 5। 10 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया 2, सॉरी, 4 0 2 3 2 5 9 7 6 5। देखिए इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोगों ने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया एंड इट बिकम्स वेरी इजी। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर यू। मल्टीप्लिकेशन में हौच पौच हो जाता है, इससे बढ़िया ये है कि अब 0 पीछे ऐड कर दीजिए और उसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट। आई होप यू लाइक इट। देखिए देखने में ये बहुत बेसिक लग रहा होगा, लेकिन किसी भी बड़ी से बड़ी इमारत की बुनियाद अगर मजबूत हो तो एक अच्छी इमारत खड़ी होती है। दैट्स वाई मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस और प्रोवाइड करवाऊँगा। अपने आंसर्स को आप कमेंट में लिख सकते हैं और कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, यू विल बी गेटिंग एन instant reply. Thank you for watching.